हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स के ग्राउंड पढ़ रहे हैं और इस पार्ट में हम डाइवोर्स के कुछ ऐसे ही ग्राउंड्स पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 2 से लेकर सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 7 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 2 सीज टू बी हिंदू, फोर्थ ग्राउंड है ये। अगर किसी स्पाउस ने मैरिज के बाद अपना धर्म हिंदू से बदल लिया हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदू से क्रिश्चियन बन गया हो या वो मुस्लिम बन गया हो, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड है। जो एग्रीव्ड पार्टी है वो डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है और डाइवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड पे। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 3, अगर रिस्पोंडेंट अनसाउंड माइंड है या ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो और पेटिशनर का उसके साथ रहना पॉसिबल ना हो, तो ये भी डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। मतलब कि अगर हस्बैंड या वाइफ हैं जैसे, तो हस्बैंड अगर मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है या वो अनसाउंड माइंड है, तो वो इस ग्राउंड पे जो उसकी वाइफ है वो उससे डाइवोर्स ले सकती है। और अगर वाइफ इस सिचुएशन से गुजर रही है तो हस्बैंड इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है। इसी डाइवोर्स के ग्राउंड का हम आपको एक केस बताते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब वो केस किस बेस पे, इंसानिटी के उस पे है वो। भागवत वर्सेस भागवत। इस केस में क्या हुआ कि जो वाइफ है उसका भाई आया वाइफ के घर, तो हस्बैंड ने साले को मारने की कोशिश की। तो उसके बाद हस्बैंड ने अपने जो उसका को बेटा था जो हस्बैंड का, तो उसको गला दबा के मारने की कोशिश की। तो कोर्ट ने कहा कि ये इंसानिटी है, मतलब कि वो पागल है। तो इस सिचुएशन में जो वाइफ है वो कैसे रह सकती है हस्बैंड के साथ, तो ये ग्राउंड है डाइवोर्स का। तो जो वाइफ है वो हस्बैंड से इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 4, अगर कोई पार्टी कुष्ठ जैसे रोगों से पीड़ित है तो दूसरी पार्टी जो है उस पार्टी से तलाक ले सकती है इस ग्राउंड पे। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 5, अगर कोई पार्टी कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि एड्स HIV से पीड़ित है तो उस बेस पर दूसरी पार्टी उससे ग्राउंड इस बेस पे दूसरी पार्टी जो है उसे तलाक ले सकती है। ये बीमारियां फैल सकती हैं, ऐसी बीमारी होने पर भी डाइवोर्स का ग्राउंड है। ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती, इस ग्राउंड पर तलाक का केस फाइल हो सकता है। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 6, इफ़ अ पार्टी नाउंस द वर्ड बाय एंटरिंग द रिलीजियस ऑर्डर, अगर कोई संसार को छोड़कर सन्यासी बन रहा है, मतलब कि जैसे बाबा बन जाते हैं, बाबा बन गया है, उसने घर छोड़ दिया, तो कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि ये डाइवोर्स का ग्राउंड है, डाइवोर्स ले सकते हैं। सन्यासी का मतलब है किसी धर्म में चले जाना या आश्रम में चले गए, ठीक है। अगर सिर्फ घर को छोड़ा है तो सन्यासी नहीं कहा जाएगा। अगर घर के अलावा स्पाउस बाकी की जिम्मेदारी उठा रहा है, घूम रहा है, अपने घर के काम कर रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, ताश खेल रहा है, तो सन्यासी नहीं कहा जाएगा। अगर हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कोई जाएगा तब ये ग्राउंड एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं। सेक्शन 13 क्लोज 1 सब क्लोज 7, इफ़ अ पार्टी इज़ नॉट हियर्ड अलाइव बाय हिज रिलेशंस एंड नियर वंस फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, अगर 7 साल तक स्पाउस का पता ना चले जिंदा है या मर गया है, और स्पाउस के ब्लड रिलेशन वालों को भी ना पता हो, उसके माता पिता भाई बच्चों को भी ना पता हो, तो 7 साल होने के बाद दूसरा स्पाउस डाइवोर्स ले सकता है कोर्ट में। 7 साल के बाद स्पाउस कोर्ट में केस डालकर ही तलाक ले सकता है और उसके बाद ही दूसरी शादी करवा सकता है। अगर बिना तलाक लिए 7 साल के बाद शादी की तो बिगेमी होगी, ऐसे सेकंड मैरिज वॉइड होगी। अगर स्पाउस वापस आ गया तो बिगेमी में FIR दर्ज करवा सकता है, क्योंकि लीगल डाइवोर्स होने पर ही शादी हो सकती है। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ऑर्डर पास होने पर, ऑर्डर ना मानने पर डाइवोर्स कैसे होगा, और जो वुमेन के स्पेशल ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स लेने के वो कौन कौन से हैं वो बताएंगे आपको। म्यूचुअल डाइवोर्स क्या होता है, कैसे होगा, कब होगा, ये बताएंगे आपको हम। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप लॉ के साथ अपडेट रहें।